Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This side Priya Singh. So today is Sunday. और संडे सबके लिए बहुत ही कोजी सा होता है, बहुत ही वार्मनेस सा होता है, बट मेरे लिए थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंट होता है बिकॉज संडे इज़ लाइक वर्क डे। बिकॉज इस दिन मैं अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ एंड ये मेरे लाइक रूटीन का एक पार्ट बन गया है कि संडेज़ को मैं मेक श्योर करती हूँ कि नॉट ओनली अपनी केयर करूँ बट एज वेल एज अपने सराउंडिंग की, अपने पूरे घर की अच्छी तरीके से केयर करूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है मेश डोर ओपन करना सो दैट कि ठंडी ठंडी हवाएं मेरे रूम तक आ जाए एंड खुद को प्रेप करने के लिए जाहिर सी बात है बालों में कोई डस्ट ना जाए तो अच्छे से बन बना लेती हूँ। सबसे पहला काम होता है मेरे फ़ैन की क्लीनिंग करना बिकॉज चाहे कुछ भी कर लो आप बट आपके फ़ैन पे जितनी गंदगी एक्यूमुलेट होती है ना, आई डोंट थिंक सो कि कहीं और घर में गंदगी एक्यूमुलेट होती होगी। तो यार होली की साफ़ सफाई भी चल रही थी तो मैंने सोचा कि फ़ैन को भी साफ़ कर लेती हूँ। अब जाहिर सी बात है बेडशीट चेंज करना इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं वीक में एक दिन पक्का करती हूँ, दैट इज़ ऑन संडेज़। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी बेडशीट्स को ना वीकली टाइम पे आप चेंज करते रहिए फॉर योर ओन काइंड ऑफ हाइजीन। वैसे तो मैं संडेज़ को बेडशीट चेंज करती ही करती हूँ बट मंथ में एक बार ना मैं अपनी मैट्रेस को पक्का धूप में डाल देती हूँ सो दैट कि मैट्रेस में अगर कोई भी काइंड ऑफ फाउल स्मेल आ रही है या फिर मैट्रेस में कोई पानी गिर गया है, कोई ऑयल गिर गया है या फिर कुछ भी गिर गया है, अगर वो सोक कर लिया है तो आप धूप में एक बार डाल दोगे ना मंथ में एक बार तो डेफिनेटली आपका मैट्रेस ना थोड़ा सा फ्लफ़ी सा हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट सा हो जाता है। सो दिस एरिया इज़ माई ड्रेसिंग एरिया। तो यहाँ पर ना ये फर मैट पड़ा रहता है तो मैं संडे संडे वाले दिन इस मैट को हटाकर यहाँ पर पोछा लगा लेती हूँ बिकॉज हर दिन हटाना और रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वीक में एक बार करती हूँ देन ऑल्सो ये काफ़ी अच्छा रहता है। अगेन मैं अपनी दी के रूम में आ गई हूँ, इसकी भी बेडशीट्स वगैरह रिमूव कर रही हूँ एंड जो भी काम रहता है ना मेरी दी के रूम में वो मैं कर देती हूँ। मीनवाइल मेरी दीदी ना पूरे घर का झाड़ू वगैरह लगा देती है। तो ऐसे ही ना हम लोग मिल बांट के काम कर लेते हैं। तो अगर आपके घर में आपकी कोई सिस्टर है या फिर भाई है ना, आप उसकी हेल्प लेके डिवाइड कर लो आपके अपने काम को ना, बहुत ही ईजी हो जाता है। अब यार संडे है, जाहिर सी बात है मैं वीडियो शूट करती हूँ ना तो ये वाला एरिया मतलब जस्ट मेरे विंडो के बगल में ही है, स्लाइडिंग डोर के बगल में है तो काफ़ी धूल मिट्टी आती रहती है। तो इन्हें टाइमली बेसिस पे क्लीन करना भी मेरी जिम्मेदारी है। एंड दिस ऑल्सो जो मेकअप ऑर्गेनाइज़र है ये तो सबसे ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि जो जो वाइट चीज़ें होती है ना वो तो ऐसा लगता है डस्ट उस पर बैठी और दिखना शुरू हो जाता है। तो इसे भी मैं क्लीन करती हूँ एंड मेक श्योर करती हूँ ना कि गीले कपड़े से क्लीन करूँ। कॉटन के गीले कपड़े से आप जब क्लीन करते हो ना तो कुछ भी काइंड ऑफ ऐसे रेसिड्यू रह नहीं जाता है। अगेन मेरे रूम में ये येलो वाला काइंड ऑफ मैंने ख़रीदा था बहुत पहले, मेरे आपने बैकग्राउंड वीडियोस में देखा होगा। तो इसे भी मैंने अपने ना साइड पोर्शन ऑफ बेड में रख रखा है। तो मैं इसे रैक को भी क्लीन करती रहती हूँ बिकॉज ये भी येलो है तो काफ़ी दिखता है डस्ट इस पर। मैं नीचे वाले फ्लोर पे आ गई थी एंड नीचे वाले फ्लोर पे ही मेरे घर में वॉशिंग मशीन है। तो जितनी भी बेडशीट्स वगैरह होती है ना मैं सब क्विकली एक एक करके सारी ना वॉश करने के लिए डाल देती हूँ। वैसे तो मैं पर्सनली अपने कपड़े खुद से धोती हूँ बट जो बेडशीट्स वगैरह होती है ना वो हाथों से तो मुझसे बिल्कुल नहीं धोई जाती है। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि यार वॉशिंग मशीन से ही धोऊँ सो दैट कि अच्छी तरीके से जो भी मैल शैल हो वो सब क्लीन हो जाए। इसके साथ ही साथ ना मैंने एक कम्फर्ट भी ऐड किया था क्योंकि इससे क्या होता है ना आपकी बेडशीट से काफ़ी अच्छी सी स्मेल आने लगती है। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलो ऐड ही कर देती हूँ। अब बेडशीट की क्लीनिंग वाला काम तो स्टार्ट हो गया है, मीनवाइल मैं दूसरा कर लेती हूँ। सो दिस इज़ माई डाइनिंग एरिया जो कि मेरे नीचे वाले फ्लोर पे है। तो यहाँ पर ना मोस्टली टाइम हम पूरी फैमिली का बीतता है बिकॉज़ यहाँ पर कुछ स्नैक्स, डिनर, लंच या फिर कुछ बातें बातें भी करना होता है ना, हम लोग यहीं आके करते हैं। तो इसलिए ये वाला एरिया भी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी टाइम पे ना गंदा होता रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज इसे क्लीन कर देती हूँ क्योंकि मैं हमेशा ना वीक में 2 बार तो मुझे ये करना ही पड़ता है। तो जितनी भी लाइक डाइनिंग मैट्स वगैरह थी, डाइनिंग शीट्स थी, मैं ना इनको भिगो के रख देती हूँ बिकॉज आप डिटर्जेंट में भिगो के रख देते हो ना तो काफ़ी अच्छी तरीके से ना जो भी गंदगी होती है ना वो अच्छी तरीके से वॉश ऑफ हो जाती है। जब तक वो भिगो के रखा है तब तक मैं क्या करती हूँ, ये जो डाइनिंग टेबल है ना इसके ऊपर हमने एक ब्लैक कलर की ग्लास रखवा रखी है तो उससे ना हम लोग लाइक पानी की हेल्प से क्लीन नहीं करते, हम लोग सिंपली कॉलिन यूज़ करते हैं। तो मैं कॉलिन स्प्रे करती हूँ एंड एक सूखे कपड़े की हेल्प से अच्छी तरीके से अपने पूरे इस डाइनिंग एरिया को ना क्लीन कर देती हूँ क्योंकि अगर ब्लैक ग्लास को अगर पानी से मैं क्लीन करूँगी ना तो वो ख़राब हो जाता है। तो दैट्स वाई मैं कॉलिन यूज़ करती हूँ। अगर आपके घर में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं ना जो वाटर रेजिस्टेंस
ऑप्शंस ना हो तो आप लोग मेक श्योर कीजिए ना कि कॉलिन यूज़ कीजिए, वो बेस्ट रहता है। उसके बाद अगेन मेरा ये टीवी कॉर्नर है, टीवी कैबिनेट है, तो ये भी वाइट कलर का है, तो इसमें भी बहुत जल्दी धूल मिट्टी ना आती रहती है। तो इसे भी मैं कॉलिन से ही क्लीन करती हूँ बिकॉज ये वुडन की बनी है, तो वुडन अगर थोड़ा सा भी पानी टच होगा ना तो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। तो मैं इन सारी चीज़ों पे ना कॉलिन ही यूज़ करना पसंद करती हूँ एंड बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन करना पड़ता है क्योंकि इसमें जो शो पीसेस रखे रहते हैं ना, कभी कभी लगता है गिर विर ना जाए सफाई करते टाइम, तो ये चीज़ का भी बहुत मेक श्योर करना पड़ता है। तो बहुत ही आराम से लाइक मैं सारा काम करती हूँ। एंड दिस इज़ माई सोफ़ा एरिया। बाय द वे आप लोग सोच रहे होंगे कि बलून्स क्यों टंगे हैं, क्योंकि मेरे पापा का बर्थडे था तो दैट्स वाई बलून हमने डेकोरेशन करवाया था, जिसका जल्दी व्लॉग आने वाला है मेरे यूट्यूब चैनल पे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। मीनवाइल मैं अपनी मम्मी के रूम में भी आ गई थी एंड मम्मी के रूम की भी शीट्स वगैरह मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी थी, सोचा कि यहाँ पर मैं भी बिछा देती हूँ। तो आप लोग सोच रहे हो कि यार बेडशीट बिछाने का मैंने ही ज़िम्मा ले रखा है। एक्चुअली ये है ना कि बेडशीट मैं ही बहुत ही प्रॉपर तरीके से बिछाती हूँ, तो दैट्स वाई मैं किसी और को बिछाने ही नहीं देती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं मैं ही सेट करूँगी, बेडशीट मुझसे ही अच्छे से सेटल डाउन होती है, क्योंकि वो हर एक साइड से ना कॉर्नर में एकदम अच्छे तरीके से फिट इन होनी चाहिए। तो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि आप लोगों को दूसरे का बेडशीट बिछाया और पसंद ना आए? क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, इसलिए मैं मोस्टली काम खुद इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि सामने वाला ढंग से नहीं कर पाता। एंड हियर्स द ग्लिम्स ऑफ माई मम्मी पापा रूम। मीनवाइल घर के सारे मैट्स को मैंने भिगो दिए थे सो दैट कि ये अच्छे तरीके से क्लीन हो सके, क्योंकि सोक कर देते हैं ना तो मैट्स ना अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तब तक मैं टेरेस पे आ गई थी। टेरेस पे जितने भी ब्लैंकेट्स वगैरह वॉश किया था मैंने लाइक थ्रू वॉशिंग मशीन, तो उसे मैंने सोचा कि डाल वाल देती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन से कपड़े धुलते रहेंगे, कुछ कुछ सूखने के लिए भी डाल देती हूँ। तो इस दिन ना हम लोग अपनी सारी ब्लैंकेट्स को भी वॉश कर देते हैं, बिकॉज इवेंचुअली आप जो ब्लैंकेट ओढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं गंदी होती रहती है, तो उसे भी क्लीन करना तो ज़रूरी है ना। तो यही सब छोटी छोटी अगर हाइजीनिक टिप्स अगर आप फॉलो अप करते रहो ना अपनी लाइफ में, तो ट्रस्ट मी आपकी लाइफ तो यूं ही ईजी हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप दिन का मतलब कोई भी वीक डे का ना एक डे निकाल लो एंड घर का काम कर लो। मीनवाइल मैंने पौधों को पानी दिया था, मेरे फ्लावर्स इतने ग्लूम कर रहे थे ना, तो सोचा मैंने इसको भी कैप्चर करके आप सबको दिखा दूँ कि मेरे घर में मेरे टेरेस पे इतने प्यारे प्यारे फ्लावर आ गए हैं एंड इन्हें देख के ना खुशी और ज़्यादा मिलती है और मन करता है कि यार प्लांट्स में वाटरिंग करती रहूँ। तो मुझे ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। पता ना आप लोग को फ्लावर्स पसंद है कि नहीं। मैं नीचे वाले फ्लोर पे आ गई थी, अच्छी तरीके से मॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो नीचे वाले फ्लोर पे क्योंकि वाइट टाइल्स हैं तो मैं ये स्टैंड वाला पोछा यूज़ करती हूँ, बिकॉज इससे काफ़ी ईजी भी रहता है एंड काफ़ी अच्छे से क्लीन हो पाता है बेसिकली। तो मैं नीचे वाले फ्लोर पर यही वाला पोछा यूज़ करती हूँ। मीनवाइल जब जो मेरे ऊपर वाला फ्लोर है उस पर ना सारी वुडन की सब कुछ टाइलिंग कर रखी है, तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे बैठ के पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर मेहनत करके ना लगाओ ना तो गंदगी हटती नहीं है। सो अच्छी तरीके से ऊपर नीचे दोनों फ्लोर का मैंने पोछा लगाने के बाद मैंने शावर ले लिया था। तो आज मेरा हेयर वॉश डे होता है और इस दिन एक्चुअली मैं क्या क्या फॉलो करती हूँ फॉर सेल्फ केयर रूटीन, अगर आपको ये वाली वीडियो भी देखना है तो इसके लिए आपको मुझे कमेंट तो करना ही पड़ेगा, तभी मैं आप सबके लिए वीडियो बनाऊँगी। वैसे आज हम फुल फैमिली मंदिर जाने वाले हैं, बिकॉज हर संडे हम फुल फैमिली मंदिर जाते हैं। तो आज मैं वेयर करूँगी ये बहुत ही प्रिटी सा मरून कलर का सूट जो कि मैंने मिंत्रा से लिया था। मेकअप मैं नहीं करती, मुझे सिंपली बस सनस्क्रीन यूज़ करना पसंद है और थोड़ा बहुत मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ सो दैट कि थोड़ा सा पॉप ऑफ ऐड हो जाए कलर्स। हेयर स्टाइल मुझे समझ नहीं आ रहा था तो आज मैं अपने बालों को स्ट्रेट करने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, बी ब्लंट का हॉट शॉट हीट प्रोटेक्शन मिस्ट यूज़ करने वाली हूँ सो दैट कि इसकी वजह से मेरे बाल प्रोटेक्ट रहें जो भी मैं इसके बाद हीटिंग टूल्स यूज़ करने वाली हूँ। तो इसे जनरसली ना मैं अपने बालों में स्प्रे कर लूँगी। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस बी ब्लंट प्रो इंस्टा स्मूथ हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश, बिकॉज बी ब्लंट इज़ अ प्रीमियर हेयर केयर एंड स्टाइलिंग ब्रांड। तो गाइज इसके अंदर आयोनिक टेक्नोलॉजी है जो कि जनरेट करता है नेगेटिव आयन्स को विच टेम्स योर फ्रिज एंड आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा सिल्की एंड स्मूथ हेयर बना देता है इन जस्ट फ्यू मिनट्स। इसके अंदर 4 एडजस्टेबल टेम्परेचर सेटिंग्स मिल जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 160 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है, मैं यहाँ पे 220 डिग्री सेल्सियस पे रखने वाली हूँ। ये हर एक हेयर टाइप के लिए सूटेबल है एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि इसके अंदर सिरेमिक कोटेड ब्रिसल्स हैं जो कि इंश्योर करते हैं हीटिंग अक्रॉस द ब्रश वाइल प्रोटेक्टिंग द स्कैल्प फ्रॉम हीट। इजंट दैट अमेजिंग? ऑल्सो जो बेस्ट चीज़ ये लगी मुझे इसके अंदर, दिस स्ट्रेटनर प्रोवाइड 2x बेटर फ्रिज कंट्रोल। सो व्हाट आर योर
आर वेटिंग फॉर? अगर आप भी चाहते हैं कि आपके हेयर एकदम सैलॉन लाइक लगे तो डू ट्राई आउट दिस। ये आप इससे लूज वेव्स बना सकते हो, नेचुरली स्ट्रेट कर सकते हो एंड अपने बालों को काफ़ी अच्छे से हेयर स्टाइल भी कर सकते हो। So if you want to purchase this product, links in the description box, and these products are available on Amazon, Flipkart and as well as Chroma.com, and will link your order to a woman in the Empower with Samba Foundation through Be Blunt Shine Academy. They are on a mission to empower 10,000 women across the nation. सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी थी। ये प्यारा सा नेट का दुपट्टा मैंने लगाया और नाउ आई एम गुड टू गो। तो मंदिर में मैंने कुछ भी शूट के नहीं किया था बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग सच स्टफ्स। सो घर पे आ गई थी तो सोचा दीदी के रूम का लाइक बेडशीट भी सूख गई है तो चलो इसे भी बिछाई दूँ। सो मेरा मेन मोटिव था ना इस रूटीन को शेयर करने का, ये था कि हमेशा सेल्फ केयर रूटीन के साथ साथ ना आप अपनी सराउंडिंग की भी केयर करना सीखो। कैसे आप अपने जहाँ रह रहे हो उसे क्लीन टाइमली बेसिस पे क्लीन कीजिए। ये ना आपके पर्सनल हाइजीन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है एंड एट द सेम टाइम आप ना बहुत ही प्रोडक्टिव रहते हो एंड आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपके घर में कोई मेड आएगी तो वो करेगी। आप ये सब खुद भी कर सकते हो अगर आप खुद के लिए टाइम निकाल लो। बस एक दिन का टाइम निकालो। मैं ये नहीं कह रही कि वो संडे ही होना चाहिए, आपको जब भी अपने काम से फ्री मिले तो आप कर सकते हो। सो होपफुली आज की वीडियो अच्छी लगी हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये वीडियो को लाइक कर देना, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मैं जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।